हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपसे स्टडी वर्कशॉप के बारे में बात करूंगा। क्या है स्टडी वर्कशॉप? ये वर्कशॉप हम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें चाहे वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, हम सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए इस वर्कशॉप में उनकी स्टडी से रिलेटेड ही बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर जो समस्याएं हैं किसी भी विद्यार्थी की, या तो उसके मेमोरी पावर से रिलेटेड होती हैं या उसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती हैं। और दूसरा, टेक्निक जो होती है ना उनकी, चाहे वो लिखने की है, चाहे वो याद करने की है, उस टेक्निक में भी कहीं ना कोई कन्फ्यूजन या प्रेशर रहता है। तो सबसे पहले तो हम जब स्टडी वर्कशॉप कराते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखते हैं कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो। स्ट्रेस लेवल कम होने से क्या होगा, उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो प्रेशर रहता है या सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, हम मेनली उस पर काम कराते हैं। थोड़ी सी उसमें साधना होती है कुछ समय की, जिसको आप मेडिटेशन कह सकते हैं, और कुछ टिप्स होती हैं और कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं कि हम स्टडी को कैसे और बेहतर अपनी बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसमें एक अट्यूनमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं शक्तिपात। एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारते हैं उनको जिससे कि उनको अपने मानसिक लेवल पे बहुत काम आती है। यानी कि उनका प्रेशर कम होता है, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है उस टॉपिक से रिलेटेड, और दूसरा, उनको अलग अलग टेक्निक्स आती हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, याद कैसे करना है, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उनकी स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए। यानी कि उसमें वास्तु भी शामिल है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वास्तु भी शामिल कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन भी शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा उसके अंदर हम सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, पूरी तरह से अवेयर हो जाता है कि जिस तरीके से हम स्टडी कर रहे थे वास्तव में वो सही तरीका नहीं था। अब इस स्टडी वर्कशॉप के करने के बाद उसको सही तरीका पता लग जाता है, सही तरीका आपको पढ़ने का पता लग जाता है, और उसको पता लग जाता है कि हमारे दिमाग की संरचना कैसी है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड में किस किस टाइप की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक तरह से वो खुद जनरेटर बन जाता है किसी भी चीज़ को जनरेट करने के लिए, किसी भी विचार को जनरेट करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, मेनली स्टूडेंट को समस्या कहाँ आती है, जो उसकी अपनी भावनाएं हैं उस पर नियंत्रण नहीं होता, अपनी फीलिंग्स पे उसको कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, उसका कोई लेजीनेस पे कोई कंट्रोल नहीं रह पाता, उसका कंसंट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं रह पाता। तो बेसिकली इस वर्कशॉप से उसको कंट्रोल मैकेनिज्म सिखाया जाता है और उसको पूरे साइंटिफिक वे के साथ ये बता दिया जाता है कि आप स्टडी को इस तरीके से करेंगे और इस तरह से चैनलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से उस चीज़ को ग्रिप करेगा और किस तरह से उसको प्रेजेंट करेगा। तो ये जो तरीका जब स्टूडेंट्स को आ जाता है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मेरा खुद का भी 2-2.5 साल पहले से हमने इसको शुरुआत की है स्टडी वर्कशॉप की, और लगभग अब तक 150 से 200 के करीब हम लोग स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लगभग जो स्टूडेंट 50% मार्क्स लाता था वो 70% यानी 20% का उछाल आ गया। जो बच्चा 70% लाता था वो 85 to 90% लाने लगा। जो 90% लाता था वो 95, 96, 97 तक रिजल्ट तक पहुंच गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप जब कभी भी इस वीडियो को देख रहे हों तो आप एक बार इस थेरेपी को ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, अफोर्डेबल फीस है और एक सेवा मात्र के रूप में, केवल आप एक इंस्टीट्यूट से जुड़ने मात्र के रूप में इसकी फ़ीस है। जब आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी सुविधा से वंचित थे, और जब आप इस इंस्टीट्यूट का जुड़ जाएंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि ये कितनी अच्छी विद्या है और कितना अच्छा टेक्निक है। हम बाकी और स्टूडेंट्स को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो को कमेंट करें और हमें सूचना दें कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आप उनके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। निश्चित रूप से आप ये मान लें कि आपके बच्चे की समस्या इस वीडियो को देखने के बाद
सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस स्टडी वर्कशॉप में उस बच्चे को जब भेजेंगे तो वो रिजल्ट ही आपको बता देगा कि ये स्टडी वर्कशॉप वास्तव में सिर्फ आपके बच्चे के लिए बनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा।